Do you notice that each of the actions can be grouped as a pull or a push or both? हम हर एक एक्शन को पुल और पुश मतलब दोनों भी कर सकते हैं, मतलब ग्रुप में डाल सकते हैं एक ग्रुप में. That to move can we infer from this that to move an object it has to be pushed or pulled? Yeah, we can tell. In science, a push or pull on an object is called a force. Thus, we can say that motion imparted to objects was due to action of a force. When does a force come into the play? Let us find out. The object comes into play. क्या बोले आ रहा है इधर? I learned in class 6th that a magnet attracts a piece of iron towards it. Is attraction a pull? Yes, attraction pull ही है. What about the repulsion between similar poles of two magnets? Is it a pull or push? It is push, क्योंकि ढकेल रहे हैं ना मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को, सेम पोल्स वाले. अब हम पढ़ेंगे फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरैक्शन. इंटरैक्शन मतलब क्या? दो चीज़ों में एक्शन होना, उसे क्या हम कहते हैं? इंटरैक्शन. ठीक है. सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार. ये देखिए ये फिगर, ये लाल गाड़ी के पास एक मैन पीछे है उधर. फिगर 11.2. Will the car move due to his presence? Suppose the man now begin to push the car. That is, he applies a force on it. The car may begin to move in the direction of the applied force. Note that the man has to push the car to make it move. बराबर है. देखो कि अगर एक कार है और मैन उसको पुश कर, मतलब उसके प्रेजेंस से वो कार हिलेगी क्या? नहीं. अगर वो पुश करेगा उसको, मतलब फोर्स अप्लाई करेगा वो सेम डायरेक्शन में, मतलब जहाँ पर कार फेस कर रही है, तो वो कार वहाँ पर मुड़ेगी, मतलब मूव होगी उधर. बराबर है. तो इधर क्या बोले हैं? नोट करिए कि नोट दैट कि जो मैन है उसको पुश करना पड़ा कार को उसको मूव करने के लिए. ठीक है. Figure 11.3 shows three situations that may be familiar to you. Can you decide who is pulling and who is pushing in these cases? In figure 11.3, both the girls appear to push each other while the pairs of girls in the figure 11.3 are trying to pull each other. Similarly, the cow and the man in figure 11.3c appear to pull each other. The girls in the two situations shown here are applying force. अब देखिए ये तीन सिचुएशन दी वाली है हमें इधर 11.3 A B C है ना. इधर दो गर्ल्स कर रही है, तभी तो फोर्स 0 होके कोई भी हिल नहीं रहा. बाद में हिल जाए अगर फोर्स ज़्यादा हो गया एक साइड का. तो हु इज़ पुलिंग हुम? दोनों ईच अदर को पुल कर रहे हैं, और इधर भी दोनों ईच अदर को पुल कर रहे हैं. गाय अपना मतलब गाय पुल कर रही है, फोर्स लगा रही है, और ये मैन भी पुल कर रहा है गाय को. ठीक है. On each other, is it true for the man and the cow? From this example, we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. अब देखिए आपको याद होगा तो उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम देखेंगे कि फोर्स प्ले में कब आता है, मतलब फोर्स कब यूज़ होता है. तो इधर देखिए इसका आंसर है कि जब एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्शन में आते हैं तब फोर्स जो है प्ले में आता है. ठीक है. दस एन इंटरेक्शन ऑफ एन वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. बराबर है. जब इंटरेक्शन होता है तभी फोर्स तो होता है ना. फोर्स आर ड्यू टू इंटरेक्शन. एक्सप्लोरिंग फोर्सेस. लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस. हैव यू एवर सीन गेम ऑफ टग ऑफ वॉर? यस, आपने खेला भी होगा. अगर नहीं खेला तो आपको मैं बता देता हूँ, आपको पता भी होगा शायद से. नहीं पता तो सुनो. टग ऑफ वॉर कैसा रहता है कि दोनों साइड से इक्वल नंबर ऑफ पीपल्स जो है, इक्वल नंबर भी नहीं, मतलब कितने भी लोग कौन से भी साइड से पुश करते हैं, मतलब पुल करते हैं अदर साइड को. तो जिसके पास वो दूसरी साइड आ गई मतलब वो हार गए. जो देखिए क्या है कि
जिसके पास जो साइड आ गई, मतलब अगर ये साइड ने इनको पुल किया तो देखिए अगर ये साइड ने इनको ये डायरेक्शन में पुल किया, ये वाले साइड ने इनको ये डायरेक्शन में पुल किया, तो क्या होता है कि ये वाली साइड ना ये डायरेक्शन में आती है। क्यों? क्योंकि फोर्स ज़्यादा है, न्यूटन ऑफ फोर्स ज़्यादा है, बराबर है। अब देखो ये कुछ नई एक्टिविटी दी वाली, एक साइड से दोनों पुश करते हैं और एक दूसरे कंडीशन में क्या दी वाला है, दोनों फ्रेंड्स अपोजिट डायरेक्शन में पुश करते हैं, तो बॉक्स मूल हिल नहीं रहा, क्योंकि जो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स हम कह सकते हैं वो इक्वल हो गया है। व्हाट डू दिस एग्जांपल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। अब देखिए अगर ये एक डब्बा है, इधर से फोर्स लगाया और इधर से फोर्स लगाया, कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन और 3 न्यूटन का, ठीक है। तो टोटल फोर्स कितना आ गया? 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन कितना आता है? 8 न्यूटन का फोर्स एक ही डायरेक्शन में आएगा। अगर वो फोर्स एक ही डायरेक्शन में है तो वो एडअप हो जाएगा, है ना, बराबर, ठीक है। व्हाट डू दिस एग्जाम्पल हटिए। नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश्ड द हेवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन। एक्टिविटी 11.2 एक्टिविटी देखिए, ये जो है दोनों फ्रेंड्स एक डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, तो क्या हो गया? फोर्स एडअप हो गया, मतलब एक डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स हो गया। If the two forces act in the opposite direction of an object, the net force acting on it is the difference between the two forces. क्या है कि अगर एक डब्बा है, हमने उसके लेफ्ट साइड को राइट साइड टू लेफ्ट साइड हमने एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, और लेफ्ट साइड टू राइट साइड हमने लगाया फोर्स 15 न्यूटन का, तो आप बताइए मुझे कितना फोर्स आएगा? यस, 5 न्यूटन। कहाँ से? लेफ्ट टू राइट, ओके। What did you observe in the activity 11.2 when both of you were pushing the heavy box from opposite side? वही तो डिफरेंस, मतलब वो फोर्स क्या हो गया, एक साइड को मूव होने लगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा फोर्स था ना एक साइड को, या इक्वल भी हो गया क्योंकि सेम एनर्जी लगाई, मतलब सेम न्यूटन ऑफ एनर्जी लगाई, तो ऐसा होता है। डज इट मीन दैट द नेट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो इफ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट ऑन अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल? यस, दोनों साइड से अगर इक्वल फोर्स लगाया तो जीरो न्यूटन फोर्स आता है। Recall that in the tug of war when two people pull equally hard, the rope doesn't move in any direction. अगर हमने दोनों तरफ से इक्वली पुल किया तो भी हम उसका नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स 0 न्यूटन ही आएगा, है ना। सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर। तो हमने ये पढ़ा कि अब कौन से भी साइड से हम फोर्स लगाएंगे। अगर मैंने अब वो एग्जांपल बताया, एक डब्बा है, उसको हम लेफ्ट टू राइट में 15 न्यूटन लगाए, राइट टू लेफ्ट में 10 न्यूटन लगाए, तो आया क्या आंसर हमारा? रिजल्टेंट फोर्स, मतलब फाइनल आंसर क्या था हमारा कि 5 न्यूटन क्या लेफ्ट टू राइट, मतलब क्या ज़्यादा है, ज़्यादा भी रह सकता है और कम भी रह सकता है फोर्स।